इस अदालत में आरोपी को पेश किया जाए। आरोपी हैं आचार्य प्रशांत और भगवत गीता। आरोप है भगवत गीता के साथ छेड़छाड़। सिन्हा जी, आप कार्रवाई शुरू करें। 25 आरोप हैं हमारे कुल मिला के, और हर आरोप के लिए हमने कड़ी से कड़ी रिसर्च की है। तो मैं एक एक आरोप करके बताऊंगी और फिर आरोपी जवाब दे सकते हैं। जज माननीय, पहला आरोप हमारा गीता दूसरा अध्याय 13वां श्लोक स्क्रीन पे पेश किया जाए। सबने पढ़ लिया है? कृष्ण कह रहे हैं, जैसे शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद देही को दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखें, देहांतर शब्द है, दो शब्द हैं, देह और अंतर। देह मतलब शरीर और अंतर माने दूसरा। संस्कृत तो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन आरोपी का कहना है कि दूसरे फिजिकल शरीर में जाना ही नहीं है, यह अहंकार की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। अब हमें तो यहाँ अहंकार कहीं दिख नहीं रहा। माननीय, यह रीडिंग सदियों की वेदांतिक परंपरा में नहीं आती। किसी प्रमुख भाष्यकार ने यह नहीं कहा है कि यहाँ बात अहंकार की हो रही है। अरे देखिए, सदियों से जो अर्थ चला आ रहा है उसको बदलने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। नहीं पूछा। अरे अनन्या जी, सेल्फ कंट्रोल। हमारा आरोप फिर यही है कि देहांतर का यह अर्थ कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्या वेदांत से आया? देहांतर से पहले देखिए वहां आता है देही, वो पहला ही शब्द है श्लोक का। इतने वकील ऐसे हैं, पता नहीं कि ये आरोप भी ठीक से समझा पाए हैं कि नहीं। आरोप ये लगता रहा है कि यहाँ बात हो रही है आत्मा के पुनर्जन्म की। ये आरोप लगता रहा है कि ये जो 13वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, ये तो स्थापित करता है कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध करें ना कि इसमें आत्मा कहाँ लिखा हुआ है। आत्मा कहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म होता है, इससे तो मैंने कभी इनकार करा ही नहीं। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, ये कहा है मैंने, और इस बात पर पूरा वेदांत एक सम्मत है। लॉर्ड, तो इतना ही तो लिखा है कि जो देही है वो जैसे जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को पार करता है, पहले कुमार रहता है, माने बच्चा रहता है, फिर यौवन आता है, फिर जरा बुढ़ापा, तो आगे फिर लिखा है कि इसी तरह से देहांतर होता है। इसमें यह कहाँ लिखा है कि आत्मा का ये सब कुछ हो रहा है? तो ले देकर के अब मूल प्रश्न ये आएगा कि ये देही कौन है। उसी से सिद्ध होगा कि देहांतरण माने क्या, देही कौन है। देही का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो देह में रहता है और स्वयं को देह का स्वामी घोषित करता है। एक तरह समझिए द रेसिडेंट ओनर ऑफ द बॉडी, रहता है देह में और खुद को देह का मालिक भी मानता है, वो है देही। जो पारंपरिक अनुवाद रहा है इसका, जिसकी अभी वकील साहिबा दुहाई दे रही थी, पारंपरिक अनुवाद कहता है कि आत्मा देही है। आत्मा देही है। क्या आत्मा देही हो सकती है? वेदांत दर्जनों बार हर जगह पर हर तरीके से गूंज कर दहाड़ कर घोषणा करता है कि आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं हो सकता। जब आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं हो सकता तो आत्मा देही कैसे है? आत्मा अचल है। जब आत्मा अचल है, अचल माने जो हिल ही नहीं सकता, जो अचल है वो एक देह से दूसरी देह में कैसे चला जाएगा? जो अचल है वो चला कैसे जाएगा? आत्मा अजात है। जो अजात है उसका तो पहला ही जन्म नहीं हो सकता, उसका दूसरा जन्म कैसे हो जाएगा? तो जब पुनर्जन्म की बात आती है तो सबसे पहले तो इस बात का खंडन करना जरूरी है कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता भाई। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म होता है पर आत्मा का नहीं। पुनर्जन्म किसका होता है? पुनर्जन्म प्रकृति का होता है, और दो तरीके से होता है पुनर्जन्म। दो तरीके से। एक ऐसे कि जैसे सागर में लहरें आती हैं, ये इतना सुंदर उदाहरण है कि मैं इसको बार बार देता हूं। सागर है, उसमें लहरें आती हैं, गिरती हैं, फिर लहर आई, फिर गिरी, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि पहली लहर की कोई विशिष्टता थी जो बची रह जाएगी और फिर वही विशिष्टता किसी दूसरी लहर में हमें नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। पुनर्जन्म ऐसे ही होता है कि जैसे पेड़ पर पत्ते आते हैं। पुनर्जन्म ऐसे ही होता है कि पेड़ जब गिर जाता है तो पुनः मिट्टी हो जाता है, फिर वो मिट्टी घास हो जाती है, उस पर घास के फूल आते हैं। उन फूलों को किसी चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया ने अंडे दिए, उसमें से छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के पैदा हो गए। पुनर्जन्म प्रकृति में ऐसे होता है। ये प्राकृतिक पुनर्जन्म है, ये स्थूल चीज है। ये दो अलग अलग देहों के मध्य पुनर्जन्म की घटना है। एक देह गिरी, वो देह मिट्टी हो गई, उस मिट्टी के कुछ हिस्से से कोई दूसरी देह खड़ी हो गई, ये एक प्रकार का पुनर्जन्म है। और जो दूसरे प्रकार का पुनर्जन्म होता है वो एक ही देह के भीतर भीतर होता है और लगातार चलता रहता है। हालांकि जो पहली कोटि का वो भी लगातार ही चल रहा है, सागर से लहरें लगातार ही उठ रही हैं। जो एक ही देह के भीतर पुनर्जन्म होता रहता है वो अहंकारिक है, और चूंकि अहंकार भी प्रकृति का ही हिस्सा है तो इसीलिए है वो भी प्राकृतिक। माने दो तरह के जिन पुनर्जन्मों की मैं बात कर रहा हूं दोनों ही प्राकृतिक हैं। एक स्थूल हो गया और एक सूक्ष्म हो गया। स्थूल कौन सा है? वो सागर की लहरों वाला, वो शरीर के मिट्टी में गिरने के बाद शरीर के एक हिस्से का घास हो जाना, वो स्थूल पुनर्जन्म है। और प्राकृतिक ही दूसरा पुनर्जन्म कौन सा हुआ? जिसमें अहंकार है भीतर, वो प्रतिपल नए नए विषयों के साथ रिश्ता बनाता रहता है। अभी वो था क्या, मैं पैसे वाला हूं, थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा और वो कहेगा मैं परिवार वाला हूं। अभी उसका रिश्ता इस घड़ी से बना है तो कहेगा मैं घड़ी वाला हूं। थोड़ी देर में उसका रिश्ता अपने यारों से बन जाएगा तो कहेगा मैं यारों का यार हूं। अभी इस घर में है तो कहेगा मैं इस घर का मालिक हूं। अभी दूसरी देर में उस घर में चला जाएगा, किसी गाड़ी में बैठ जाएगा तो कहेगा मैं गाड़ी का मालिक हूं। वो अपने विषय लगातार बदल रहा है। आई एम एक्स, आई एम वाई बनता जा रहा है। लो हो गया पुनर्जन्म। ये सूक्ष्म पुनर्जन्म है, ये भीतर भीतर घटना घट रही है। पुनर्जन्म निसंदेह होता है
पर आत्मा का पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं होती है। पुनर्जन्म प्रकृति का ही होता है, देह के बाहर भी और देह के भीतर भी। देही कौन है? कहां चला गया वो श्लोक? देही कौन है? निसंदेह वो जो देह को अपनी संपत्ति समझता है वही देह है। क्या नाम हुआ उसका? अहंकार। अहंकार वही है देही। आत्मा नहीं देही है। आत्मा नहीं देह धारण कर लेती। आत्मा कुछ नहीं धारण कर सकती। एक बात बताइए, आत्मा यदि अनंत है तो उसने अगर देह धारण करी तो देह भी कितनी बड़ी होनी चाहिए? ये तो फंस गए ना। जो अनंत है वो अपने ऊपर कुछ धारण कैसे कर लेगा? जो अनंत है वो एक देह से निकल के दूसरी देह में कैसे चला जाएगा? जो अनंत है उस पर कर्मफल का प्रभाव कैसे पड़ जाएगा? तो आत्मा देही है, ये बात सर्वथा अमान्य है वेदांत की दृष्टि में। और मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो तो यहाँ साफ साफ दिखाए जा रहे हैं। अब वकील नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, पर मेरे पक्ष की भी तो कुछ दलीलें दिखा दी जाएं। वेदांत से न जाने कितने मंत्र हैं और कितने उदाहरण हैं जो सीधे सीधे स्थापित करते हैं कि आत्मा देही नहीं होती। क्या मेरे साथ इंसाफ होगा? और वकील साहब लोग कुछ वो भी दिखाएंगे? जी कमलेश जी पेश किया जाए। हाँ यही है, ये मेरी तरफ के। ये कठोपनिषद 1.2.22 पहला ही शब्द है अशरीरम। एक सेकंड रुक जाइए, वो देख नहीं पा रहे हैं, उनके में बदली नहीं है अभी तक। ऐसे ही मुकदमा भी न तुक न तर्क, बस ये रंग बिरंगी पट्टियां लगा दी। मैं आ रहा था कि आज गीता सत्र मुझे पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दी, आंखें बांध दी, बोल रहे हैं मुकदमा चलाएंगे। बताओ ये कहां का इंसाफ है? पहला ही शब्द क्या है? ये आत्मा के लिए प्रयुक्त है। पहला ही शब्द श्लोक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आत्मा अशरीरी है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। जो असीम है, जो असीम है उसका शरीर से क्या रिश्ता बनाओगे? जो असीम है उसका शरीर से क्या रिश्ता बनाओगे? शरीर की तो अवस्थाएं बदलती रहती हैं और मंत्र साफ साफ कह रहा है कि वो है जिसकी अवस्था बदलती नहीं, क्योंकि उसकी कोई अवस्था है ही नहीं। वो है जिसकी कोई अवस्था हो नहीं सकती। और दिखाइए अपनी तरफ के, तो जल्दी से दिखा दिए। ये भूलिएगा नहीं, ये सब लोग अभी अदालत में मौजूद हैं। कंगारू कोर्ट मत बना दीजिएगा। ये देखिए कुछ नहीं दिखा रहे हैं, मेरे सामने कुछ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। ये तुम लॉकअप लगा दिया हुआ, बंद होगा बार बार, हटाओ इसको। यही ठीक है। आप लोग उपद्रव के लिए तैयार रहिएगा, मुझे कोई भी सजा सुना सकते हैं। गीता दूसरा अध्याय 24वां श्लोक। आत्मा सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है माने क्या होता है? जो हर जगह है। जो अगर शरीर के अंदर है तो हर जगह कैसे हो सकती है? जो शरीर ही के भीतर है, क्या वो सर्वव्यापी हो सकता है? आत्मा स्थिर है, क्या शरीर स्थिर है? अगर शरीर स्थिर नहीं है तो आत्मा यदि शरीर के भीतर होती तो वो कैसे स्थिर हो जाती? जब शरीर इधर उधर भाग रहा है तो फिर आत्मा भी भगती इधर उधर, पर आत्मा तो स्थिर है। आत्मा नित्य है, क्या शरीर नित्य है? तो आत्मा नित्य फिर कैसे हो जाएगी? आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अनंत है। आत्मा अनंत है। जो अनंत है उसे असीम भी होना पड़ेगा। क्या शरीर असीम है? अष्टावक्र गीता पहला अध्याय तीसरा ही श्लोक। राजा जनक ने सवाल करा है। मुनि अष्टावक्र राजा जनक का आत्मा से परिचय कराते हैं, उन्हें उनकी असली पहचान बताते हैं और कहते हैं तुम वो हो जो ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। पंचभूत में से कुछ नहीं हो तुम। आचार्य शंकर के निर्वाण षटकम में भी आपको यही बात सुनने को मिलती है। जो पंचभूतों में कुछ भी नहीं वो पंचभूत से बने शरीर में स्थित हो सकता है क्या? मेरा प्रश्न है आपसे। ये शरीर है, ये शरीर पंचभूत से बना है। जो पंचभूत से बना है अगर कुछ उसके अंदर होगा तो वो भी किससे बना होगा? क्या आपके शरीर के भीतर ऐसा कुछ भी है जो पंचभूत से ना बना हो? क्योंकि शरीर पंचभूत से बना है, माने भौतिक है, एलिमेंट से बना है, तो शरीर के भीतर जो होगा उसे भी किससे बना होना पड़ेगा? पंचभूत से ही। पर ये तो कह रहे हैं कि आत्मा वो, नित्य नित्य में वर्णन है, आत्मा वो जिसका पंचभूत से कुछ लेना देना नहीं। जब आत्मा का पंचभूत से कुछ लेना देना नहीं तो आत्मा इस पंचभौतिक शरीर में कहां से आ जाएगी? अष्टावक्र गीता का अगला श्लोक चौथा पहला अध्याय। आत्मा का परिचय देते हुए कह रहे हैं स्वयं को शरीर से अलग जानो तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। ये बात कही नहीं गई है, मैं इसको प्रकोष्ठ में कह रहा हूं। तुम स्वयं को शरीर से अलग जानो, शुद्ध चैतन्य में स्थित रहो, शांत रहोगे, बंधन मुक्त रहोगे। शरीर से अलग, शरीर से कोई लेना देना नहीं। ना हम देह हो, न मैं देह हो, न मैं देह हूं, न देह मेरी है। ये आत्मा का रिश्ता है देह के साथ। न आत्मा देह है, न आत्मा देह की स्वामी है। तो देही क्या आत्मा हो सकती है? हम दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को लेकर मुझ पर जो आरोप लगाया गया है उसकी बात कर रहे हैं कि देही कौन है। यहां कहा जा रहा है न मैं देहो। न मैं देहो माने देह मेरी नहीं है। अगर देह आत्मा की नहीं है तो क्या देही आत्मा हो सकती है? लेकिन जितने भी परंपरागत सब भाष्य और अर्थ वगैरह चलते रहे हैं उसमें बड़ी सुविधा से देही के आगे लिख देते हैं आत्मा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हमने आत्मा नहीं कहा, हमने जीवात्मा कहा है। आत्मा, आप मेरे शब्द को बदल रहे हैं। लोक धर्म में आत्मा और जीवात्मा एक ही होते हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना। वहां दो चलते हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, और आत्मा और जीवात्मा एक ही माने जाते हैं वहां। और उनको मुझसे बड़ी समस्या यही है कि मैं बता रहा हूं कि आत्मा और जीवात्मा अलग होते हैं, एक नहीं होते। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनकी भाषा में, उनके शब्दकोश में आत्मा और जीवात्मा एक ही चीज होती है। आप भी जब तक गीता में नहीं आए थे क्या आप आत्मा और जीवात्मा अलग अलग जानते थे? आपके लिए भी आत्मा जीवात्मा एक ही बात थी। अष्टावक्र गीता छठा अध्याय पहला श्लोक। मैं आकाश के समान अनंत हूं और यह जगत घड़े के समान है। क्या आकाश घड़े में समा सकता है? तो क्या आत्मा जगत में भी समा सकती है? जब जगत में नहीं समा सकती तो क्या शरीर में समा जाएगी? श्लोक कह रहा है मैं तो वो हूं जो आकाश के समान अनंत है। आत्मा को आकाश की उपमा बार बार दी जाती है वेदांत में। आत्मा आकाश समान है, आत्मा आकाश तुल्य है, और जगत क्या है? घड़े के समान। क्या घड़े में आकाश समा जाएगा? नहीं समा जाएगा ना। और पूरा जगत ही खड़ा है तो ये क्या है? ये तो घड़े का भी एकदम छोटे से छोटा हिस्सा है। क्या उसमें आकाश समा जाएगा? समा जाएगा क्या? तो आत्मा कहां से शरीर में हो गई?
वह परम तत्व न तो जन्म लेता है न ही जन्म रहित है। जितनी भी बातें किसी भी भौतिक या मानसिक पदार्थ पर लगाई जा सकती हैं, आत्मा उन सब से परे है, क्योंकि आत्मा अचिंत्य है। चिंतन करा जा सकता है मुक्ति का भी और चिंतन करा जा सकता है बंधन का भी। तो इसीलिए जब आत्मा की बात आती है तो मुक्ति और बंधन दोनों की नीति नीति हो जाती है, क्योंकि कोई भी मानसिक उपाधि आत्मा पर लागू नहीं होती है। जो कुछ शरीर के भीतर है, क्या वो मानसिक उपाधियों से मुक्त होगा? नहीं, पर आत्मा निरुपाधि है, आत्मा पर कोई मानसिक उपाधि नहीं लगती है। ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन। बंधन नहीं होंगे तो परिवार टूट जाएंगे माय लॉर्ड। ये इन सब आरोपों का असली आधार खोले दे रही हैं बहुत जल्दी। मुकदमा लंबा चलना इतनी जल्दी बता दिया कि इन आरोपों की असली वजह क्या है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए कुछ आपका कंगी कर रहे हैं। जज साहब, अब मैं भी आरोप नहीं, बोलूं? मैं पढ़ दूं। स्नेहा जी, आपको और कोई आरोप इस आरोप के संबंध में और नहीं, वो कुछ और भी बोलना चाहते हैं, मौका देना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, क्या इसी से संबंधित ना? दूसरा अध्याय 13वां श्लोक ना। हम बहुत बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, छोटी नहीं, लंबी नहीं, लाल नहीं, चिकनी नहीं, छाया नहीं, अंधकार नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, आस्तिक नहीं, आँख कान वाणी नहीं, मन नहीं, तेज नहीं, प्राण मुख माप, ये नहीं वो नहीं, खाती नहीं, उसे कोई नहीं खाता। इनमें सब में जो प्रमुख केंद्रीय शब्द है जो बार बार आ रहा है वो क्या है? नहीं। जो भी कुछ तुम आत्मा के बारे में कह सकते हो, आत्मा वो नहीं, वो नहीं। तो ये कैसे तुमने दावा कर दिया कि आत्मा शरीर के भीतर रहती है? जो शरीर के भीतर है उसके बारे में तो सब कुछ ही कहा जा सकता है, और आत्मा के बारे में जो कुछ भी कहा गया है हमेशा नकार में कहा गया है, कभी उसको लेकर कोई पॉजिटिव असर्शन नहीं करा जाता। ये बाकी तो आपने मुझे अपनी किताब दे दी, ठीक, बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं आपका है। पुनर्जन्म निसंदेह होता है, लेकिन उसका नहीं जिसको साधारण धर्म में जीवात्मा कहा जाता है। पुनर्जन्म प्रकृति मात्र का होता है। वो अलग अलग मनुष्यों में भी पुनर्जन्म ले रही है, मनुष्य से मेरा अर्थ है अलग अलग प्राणियों में भी, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं उनमें भी, और एक प्राणी के भीतर भी वो लगातार पुनर्जन्म ले रही है। इंटर और इंट्रा दोनों किस्म का रीइंकारनेशन लगातार चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आत्मा है जो जाकर पुनर्जन्म ले रही है, तो आप गलत कह रहे हैं। आत्मा वेदांत का बहुत पवित्र, बहुत केंद्रीय शब्द है, उसका प्रयोग बहुत सम्मान और समझ के साथ किया जाना चाहिए। बात आ रही है समझ में? अब ये भी समझना जरूरी होगा कि एक व्यक्ति के भीतर से कुछ जीवात्मा जैसा निकलता है और दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, चला ही नहीं जाता। यहां से वो उसके पाप पुण्य और पुराने कर्म फल और पुरानी स्मृतियां वगैरह भी लेकर के चला जाता है, और दूसरे व्यक्ति के भीतर घुस जाता है, एक तरह से ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके गर्भ में जाकर के जीवात्मा घुस गई। ये मान्यता इतनी शताब्दियों तक प्रचलित क्यों रही? क्योंकि मान्यता वेदांत की नहीं है। ये मान्यता इतनी शताब्दियों तक चली क्यों? ये इसलिए चली क्योंकि इसके साथ बड़े जबरदस्त स्वार्थ जुड़े हुए थे। तुम कैसे किसी को सिद्ध करोगे कि तेरी जाति या तेरे लिंग के आधार पर मैं तुझे अधिकार नहीं दे रहा या तेरा शोषण कर रहा हूं, तो ये बात जायज है? ये कैसे सिद्ध करोगे? ये सिद्ध करने का ये तरीका है कि तुम इस लिंग में या इस वर्ण इस जाति में पैदा इसीलिए हुए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जीवात्मा आई वो पीछे के तुम्हारे कुछ कुकर्म या पाप लेकर आई थी। अगर तुम्हारे पीछे से वो जो जीवात्मा चली आ रही है वो ठीक ठाक होती तो तुम स्त्री बनकर काहे को पैदा होते? तुम शूद्र बनकर काहे को पैदा होते? तो तुम पुराने पापी हो, और जब तुम पुराने पापी हो तो अब तुमसे गुलामी कराने का या तुम्हारा शोषण करने का हमारा हक है। बात समझ में आ रही है? इस मान्यता को बनाए रखने के पीछे गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण थे। आप किसी को गुलाम बनाएं, उसको पता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो कभी ना कभी विरोध करेगा, पर आप किसी को गुलाम बनाएं और उसको जता दें कि तेरी गुलामी तेरे ही पिछले जन्म के पापों की सजा है, तो वो विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अब तो आप इंसाफ कर रहे हैं। भाई पिछले जन्म में तुमने हमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, चुकाए नहीं थे, तो अब इस जन्म में हमें हक मिल जाता है तुमसे 2 लाख की बेगार कराने का। बेगार माने अनपेड फोर्स लेबर। कैसे? क्योंकि अब हम बता रहे हैं ना देख करके कि 2 लाख रुपए का तुम पर पिछले जन्म का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो चलो हमारे 2 लाख उतारो, और अब तुम विद्रोह भी नहीं करोगे, बल्कि तुमको ये लगेगा कि तो इंसाफ हो रहा है। इंसाफ ही नहीं हो रहा है। तुम अब अगर ऋण हो गए, कर्ज मुक्त हो गए, तो अब तुम्हें आशा रहेगी कि शायद अगले जन्म में तुम भी पुरुष बन जाओ और सेठ जी बनकर पैदा हो। आ रही बात समझ? तो इसलिए ये जो पर्सनल ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये इतने दिनों तक चलता रहा। नहीं तो वेदांत दर्शन में इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल कोई आधार नहीं है। ना हम देहो न मे देहो, गरजती हुई उक्ति है, याद रखिएगा। ना हम देहो न मे देहो, और इस पर बहुत बार बोल चुका हूं। ये यही मेरा सबमिशन इस पर इतना ही था, बाकी आगे अब इतने स्नेहा जी, लर्नेड प्रोसिक्यूटर्स। देखिए, अब हम जीवात्मा कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, डिसाइड कैसे होगा? ये तो मेरी बात वर्सेस उनकी बात हो गई है। मैं नहीं समझ पाया क्या कह रहे हैं। ठीक है, हम दूसरे आरोप पे पहुंचे। जी,